सूत्री पंचायत चुनाव होने थे अवंतिका, उनको निरस्त कर दिया गया। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सचिव जो हैं राज्य निर्वाचन आयोग के BS जामोद साहब हैं। सर, क्या कुछ फैसला लिया गया आपकी तरफ से? जैसा कि आपको मालूम है, राज्य शासन द्वारा अध्यादेश वापस लेने के पश्चात क्या स्थिति निर्मित हुई है, इसके संबंध में लीगल ओपिनियन लिया गया था। वरिष्ठ विधिवेत्ताओं द्वारा जो ओपिनियन दिया गया है उसके आधार पर आज जो पंचायत की निर्वाचन प्रक्रिया चल रही थी उसे निरस्त कर दिया गया है। सर, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, जो लोग उम्मीदवार थे, उनके लेकर क्या किया जाएगा? जिन अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए थे, चूँकि निर्वाचन प्रक्रिया ही निरस्त हो गई है, ऐसी स्थिति में वो जो अपनी निक्षेप राशि है वो वापस प्राप्त कर सकते हैं। सर, अगला फैसला कब तक लिया जाएगा चुनाव को लेकर? अभी समय सीमा बताना संभव नहीं होगा, फिर भी यथाशीघ्र हम पुनः निर्वाचन पर विचार करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट को भी इस पूरे जो आप लोगों ने फैसले लिया उनकी जानकारी दी जाएगी? क्या उनके संज्ञान में लाया गया ये पूरा मामला? आगे की प्रोसेस हमारी कार्यालयीन है, वो निरंतर जारी रहेगी। सर, OBC आरक्षण को लेकर जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, उसको लेकर आरक्षण को लेकर जो थ्री स्टेप जो पालन करने की बात की गई थी, उसको लेकर राज्य शासन क्या आप लोगों ने बोला गया? देखिए, आरक्षण की कार्रवाई चूँकि राज्य शासन के क्षेत्राधिकार का है, इसलिए ये कार्रवाई राज्य शासन स्तर से ही होगी। मतलब अब अभी चुनाव पूरी तरीके से निरस्त कर दिए गए हैं सर? स्थगित नहीं है, निरस्त ही है ना? जी हाँ, निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। 4 दिसंबर को जो अधिसूचना जारी की गई थी वो पूरी तरीके से अब नहीं होगी, और जो उम्मीदवार हैं उनके सर जो जमा राशि है उसका क्या किया जाएगा फिर? मैंने बताया है कि वो जो निक्षेप राशि है वो वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो अवंतिका, बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में जो चुनाव है निरस्त हो गए हैं, और अब इस पर मुहर जो है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने लगा दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसको कहा जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो लंबे समय से चल रहा था पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे, उस पर अब मुहर लग चुकी है। मध्य प्रदेश में अब चुनाव नहीं होंगे पंचायत के। साथ ही आकाश, लंबे समय से हम देख रहे थे OBC आरक्षण को लेकर भी विवाद चल रहा था। हालांकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच पंचायत चुनाव को निरस्त किया जाएगा। आकाश, क्या बड़ी वजह मान सकते हैं इसको? अवंतिका, बड़ी वजह यही है कि जिस तरीके से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसके बाद जो हमने देखा था अध्यादेश जो लाया गया था जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव होने थे, लेकिन वो अध्यादेश ही सरकार ने कैबिनेट में वापस ले लिया था, और उसके बाद फैसला लिया गया। जब अध्यादेश कैबिनेट ने वापस लिया, राज्यपाल की मुहर लगी, और उसके बाद जब वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंचा तो विधि विशेषज्ञों से पूरे मामले पर चर्चा की गई, ओपिनियन लिया गया, लीगल ओपिनियन लिया गया। इसमें अलग अलग तरीके से पक्ष रखे गए कि जो लीगल एडवाइजर जो हैं, किसी ने बोला, विधि विशेषज्ञों ने, कि चुनाव किया जा सकता है, किसी ने बोला चुनाव नहीं किया जा सकता, किसी ने कहा कि स्थगित चुनाव को कर दीजिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिसका था उसमें यही था कि मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, और आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग ने जो लीगल ओपिनियन लिया और उसके बाद ये फैसला लिया कि अब मध्य प्रदेश में अभी चुनाव नहीं कराए जाएंगे, और इसकी जानकारी आगे जो है सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग मामला चल रहा है उसमें भी आगे पक्ष रखा जाएगा, क्योंकि जो अधिसूचना, जो अध्यादेश के आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव कराए जा रहे थे, वो अध्यादेश ही शक्ति में नहीं रहा है, तो अब मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हो सकते हैं। अवंतिका, साथ ही आकाश, हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है कि विधि विशेषज्ञों से सलाह के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्या कुछ इसमें सलाह ली गई होगी, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर भी ये पेच फंसा हुआ था? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? अवंतिका, जिस तरीके से सबसे मेन बात यही है कि विधि विशेषज्ञों से क्या बात की गई है, राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर यही बात की है कि जो अध्यादेश के आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव, त्रिसूत्री चुनाव कराए जा रहे थे, जो मध्य प्रदेश सरकार अध्यादेश लेकर आई थी कि 2014 और 15 के जो परिसीमन है, आरक्षण है, उसके आधार पर चुनाव होने चाहिए। 2018 और 19 में जो कमलनाथ सरकार के दौरान जो परिसीमन किया गया था उसके आधार पर नहीं होने चाहिए। यही कारण है कि पूरे राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी की पूरी जो रूपरेखा तय की थी वो 2014। आकाश, आपको हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। लगातार आकाश भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि विधि विशेषज्ञों से सलाह के बाद निर्वाचन आयोग का यह फैसला सामने आया है। बिल्कुल बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश की। पंचायत चुनाव निरस्त हो गए। लगातार कई सारी निगाहें लगी हुई थी
खासकर उन क्षेत्रों में जहां पंचायतों के चुनाव होना था। आपको हम बता दें कि ओबीसी के फैसले के बाद ये चर्चाएं चल रही थी कि आखिर चुनाव निरस्त कराए जाएंगे। पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में संकल्प लेकर आई, उसके बाद अध्यादेश जारी किया, अध्यादेश को वापस लिया, राज्यपाल के पास ये पहुंचाया गया था और उसके बाद राज्यपाल ने उसको परमिट कर दिया, उस प्रस्ताव को पारित कर दिया और फिर सूचना मिल गई राज्य निर्वाचन आयोग को। तो आज तमाम विधि विशेषज्ञों से चर्चा